दोस्तों इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक तो लोग ऐसे कि अगर खुद के फ़ायदे के लिए किसी दूसरे के साथ चीट करते हैं तो उनको बाद में रिग्रेट भी फील होता है कि नहीं यार, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही दूसरे साइड में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुद के फ़ायदे के लिए अगर किसी और का गर्दन भी काट दें तो भी उनको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होगा, कोई भी पछतावा नहीं होगा कि यार मैंने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। बस वो अपना फ़ायदा देखेंगे पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि आपका भी भला सोचे, वो केवल अपना भला सोचेंगे। अगर वो उनका भला हो रहा है तो आपकी अगर गर्दन भी काटने की नौबत आ गई तो वो भी काट सकते हैं। अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड की बात करूँ तो अगर कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो फेक अफवाहें इतनी तेज़ी से फैलाते हैं, मतलब कि अगर कुछ लोगों के लिए वो फेक अफवाह ही बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। और कुछ तो लोग ऐसे भी फेक न्यूज़ फैलाएंगे या फिर कोई ऐसा फेक इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे जिनकी वजह से किसी और का नुकसान हो। और ख़ास करके ये जो बहुत सारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं या फिर जैसा कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इस पर बहुत सारे आपको फेक न्यूज़ मिलते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन फेक न्यूज़ को या फिर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन को ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिसकी वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जो व्हाट्सएप के फेक मैसेज आते हैं। आप देख सकते हो पूरा स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारे लोग दावा करेंगे यार कि आपको जियो में आपको 25 GB फ्री मिल रहे हैं, जबकि आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो ऐसा कोई ऑफर जियो की ओर से नहीं आया होता है। अब वहीं अगर टिकटॉक की बात करोगे तो वहाँ पे टिकटॉक का इतने बिलियन कंप्लीट हो गए हैं तो टिकटॉक 500 रुपये सबको फ्री में बांट रहा है। भाई ये क्यों बांटेंगे? पहली बात तो आप ये खुद को आपको सोचना चाहिए कि वो ये चीज़ क्यों, क्योंकि आज की इस दुनिया में मैं आपको बता दूँ कोई भी फ्री का एक पैसा भी आपको कोई नहीं देने वाला है। अगर आपको मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं देगा। अगर आप चाहोगे तो जाके आप अपने पड़ोसी से 10,000 मांग के देख लो, अगर वो क्या आपको फ्री में दे सकता है? नहीं देगा आपको। तो आज के समय में यही है कि अगर आप थोड़ा सतर्क नहीं रहे तो आपको ईजिली कोई भी पोपट बना सकता है और आपका बहुत भारी नुकसान भी कर सकता है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना, और ख़ास करके व्हाट्सएप पे तो और भी। अब जैसा कि मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि जो व्हाट्सएप पे आया है मेरे कि टिकटॉक का 500 रुपीज़ का रिचार्ज मिल रहा है आपको 50 करोड़ डाउनलोड पूरे होने की खुशी में। टिकटॉक सभी इंडियन को दे रहा है। मतलब फालतू चीज़ें हैं, बट लेकिन आपको मैं बताने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये फेक है। सबसे पहले बात कि आपको इसको डोमेन नेम देखना है कि ये जो .blogspot.com, हालांकि ये बिल्कुल फ्री का डोमेन नेम होता है जो कि आप ब्लॉगर से इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो फालतू की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या है कि आप यहाँ पे नाम अपना नंबर डालिए या फिर ऑपरेटर डालिए, रिचार्ज कर लीजिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और यहाँ पे इस पेज पे आपको कोई भी अबाउट अस या फिर कॉन्टैक्ट अस का कोई भी ऐसा पेज नहीं मिलता है, यानी कि ये टोटली फेक पेज ही है जो कि आपका डेटा लेने के लिए बनाया गया है, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप ये जो डेटा है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा है आपके लिए। भले ही आप इसे मानते ना हो कि ये यार कोई भी डेटा ऐसे कोई भी XYZ कहीं भी सबमिट कर दे, तो आप ऐसा मत किया करो, क्योंकि ये जो डेटा है काफ़ी वैल्यूएबल है और इस डेटे का बहुत ही ज़्यादा कीमत होता है। आपको भले ही उसका कीमत अच्छे से नहीं पता हो, मैं इस वीडियो में आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो प्रधानमंत्री ये जो रोजगार योजना आप देख सकते हो, ये तो खैर रिमूव ही हो चुका है और इसका डोमेन भी ब्लॉग स्पॉट था, तो ये फेक डोमेन के साथ था। मतलब कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी। और ये जो आप देख सकते हो कि फ्री का जो मतलब बांटा जा रहा है लैपटॉप प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, तो ये भी चीज़ फेक है। और ऐसा लिंक अगर मिले तो आप किसी को फॉरवर्ड नहीं किया करो। सबसे पहली बात है यार, जो मैसेज फैलते हैं लोग पता नहीं क्यों फॉरवर्ड कर देते हैं, उनको सबसे पहले यार खुद ट्राई करके देख लो ना। मैं तो यही करूँगा, अगर आपके पास आते हैं मैसेज तो भैया पहले पूछ लो कि क्या तुमको मिला है जो जिसने आपको ये भेजा है। ठीक है, आप उससे पूछ लो कि भैया क्या तुम अप्लाई किए हो, क्या तुमको मिल चुका है या फिर नहीं मिला है। तो डेफिनेटली जब तुमको नहीं मिला तो तुम हमें क्यों भेज रहे हो, तो आप उससे क्वेश्चन करो और सिंपली उसको बोलो कि आज के बाद से ऐसी चीज़ें मत मुझे मेरे साथ शेयर किया करो, क्योंकि यार ये सब चीज़ें इसी तरह से फैलती हैं।
और लोगों को पता नहीं होता है और फालतू का फटाफट से वो कुछ उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है, बस उनको क्या करना है, पट से उठाना है, उसको 10 ग्रुप में शेयर कर देंगे, 5 ग्रुप में शेयर कर देंगे। कुछ तो ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं कि भैया इसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप 10 ग्रुप में शेयर करो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। यार घंटा क्यों गुड न्यूज़ मिलेगा, मतलब फालतू की चीज़ें आप ऐसे चीज़ मत किया करो जो कि फेक चीज़ें हैं। आप इतनी तेज़ी से स्प्रेड करते हो, जो फेक चीज़ें बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि व्हाट्सएप पे डेली 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स होते हैं और इतने सारे यूज़र्स होते हैं, इसी की वजह से फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से व्हाट्सएप पे फैल जाते हैं। और दोस्तों जो गवर्नमेंट वाली जो योजना होती है ना, आपको इन सभी चीज़ों को आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज पे जाके ही देखा करो, क्योंकि इतने सारे जो योजना है आपको व्हाट्सएप पे कभी भी नहीं मिलेंगे। जो ऑफिशियल और ट्रस्टेड और एकदम सही ऑथेंटिक जो होगा योजना, आपको व्हाट्सएप पे कभी नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पे वही योजना आपको देखने को मिलेगा जो फॉरवर्डेड होगा, और वो भी वो वाले होंगे जैसा कि जिसमें आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं फ्री में, मतलब प्रधानमंत्री की ओर से आपको 25,000 रुपये आपके बैंक खाते में आएंगे। आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है एक, तो वो फॉर्म भरिए आप। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आप अपना डेटा देते हो, मतलब अपना इन्फॉर्मेशन, नाम हो गया आपका पता हो गया, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल हो गया, आपका एड्रेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती है, किस लिए? एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्यों कलेक्ट करते हैं ज़्यादातर लोग। हालांकि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक है, आप सभी लोग यूज़ करते ही हो कि डेफिनेटली आप सभी लोग यूज़ करते हो कि फेसबुक को। दोस्तों हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई है यार कि जो फेसबुक का जो डेटा है वो 247 मिलियन लोगों का डेटा लीक हो चुका है और ये डार्क वेब पे $540 में बिक रहा है। आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। मतलब आप देख सकते हो आपका जो डेटा फेसबुक पे वो भी सेफ़ नहीं है। आप आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा डील सुनते रहते हो, मतलब ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि फेसबुक से बहुत सारे लोगों का डेटा मतलब हैक हो चुका, कुछ लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं क्या कि जो फेसबुक आप जानते हो इतने सालों से लोग, इतना पुराना फेसबुक मतलब एक सोशल मीडिया नेटवर्क है और यहाँ पे आपको लगभग डेली 1.66 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स आपको फेसबुक पे मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फेक बहुत तेज़ी से फैलती है और यहाँ पे जो आपका डेटा है वो काफ़ी सालों से आप उसे यूज़ करते हो। तो फेसबुक को पूरा का पूरा डिटेल पता है कि भाई आपको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ आप अपडेट करके रखते हो। आप कब 10th पास किए, आप कब इंटर में गए, आप कब कॉलेज में गए, आपने कौन सा जॉब किया, मतलब सारा का सारा डेटा फेसबुक को पता है। आप किस कंपनी को ज्वाइन किए ये भी उसको पता होता है, ठीक है। तो आप, जबकि आपके घर के पेरेंट्स को ही आपको नहीं पता होगा कि भाई मेरा बेटा किस कंपनी में जाके ज्वाइन कर रहा है या फिर किस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में कब ज्वाइन किया, उनको नहीं पता होगा वो डेट, स्पेसिफिक डेट, लेकिन फेसबुक को पता होगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद उसे बताया कि मैंने इस डेट को इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया, इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया, अब मैं इसे छोड़ दिया हूँ, अब मैं बिल्कुल घर बैठ गया हूँ या फिर कुछ भी। ये सारी चीज़ें आप अपडेट करते रहते हो, तो वहाँ पे एक लॉग बनते जाता है आपके पूरे इन्फॉर्मेशन का। और वो इन्फॉर्मेशन वो जो फेसबुक है वो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करता है, आपको एड्स दिखाने के लिए वो यूज़ करता है। अगर फेसबुक पे कोई आप अपना ऐड चलाता है तो टारगेटेड, एकदम टारगेट लोगों को एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ अपना जो एडवर्टीजमेंट है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट जो होती है, वो दिखाने के लिए वो उस डेटे का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हो आपका डेटा आपके लिए भले ही उतना वैल्यूएबल ना हो, लेकिन जो एक डिजिटल मार्केटर है उसके लिए या फिर जो एड्स जो चलाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो आपका डेटा होता है, ठीक है। तो कभी भी कहीं भी जाके फालतू की अपना इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी डिटेल या फिर कोई भी फॉर्म ना भरा करो, कोई भी डिटेल आपको कहीं भी नहीं देना है। बात रही अगर ये सरकारी योजना की, तो आपको कभी भी व्हाट्सएप पे सरकारी योजना का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो भी रियल इन्फॉर्मेशन होगा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा, तो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर ही मिलेगा। और उसका जो डोमेन नेम होगा या तो GOV करके होगा या फिर GOV या फिर .nic.in करके होगा। इन डोमेन नेम के साथ वो उसका डोमेन नेम होगा, ना कि कोई भी XYZ करके होगा या फिर ब्लॉग स्पॉट या फिर .tk, मतलब ये सब चीज़ें बिल्कुल डोमेन नेम एकदम डिफरेंट होगा। तो इन सब चीज़ों से पहचान लेने भाई ये फेक न्यूज़ है, इसे कहीं भी नहीं फैलाना है। कुछ तो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं कि उसमें शॉर्ट लिंक लगा देंगे, बिटली का शॉर्ट लिंक लगा देंगे, टाइनी का शॉर्ट लिंक लगा देंगे,
तो शॉर्ट लिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो वो उनके पेज पे चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेगी कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐसा मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आया कि आपको 25-25 हज़ार रुपये फ्री में दिए जा रहे हैं, आपको बस ये फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीज़ें आप मत किया करो। ये सब चीज़ें आपको डेटा चुराने के लिए, एक तरीके से आपसे डेटा कलेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहीं भी आपको डेटा से फ्री में नहीं बेच देना है, मतलब बेच कर देना आपको, तो आपको पता भी नहीं कि आप उसे डेटा अपना फ्री में दे रहे हो। अब उस डेटा का वो कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तो और दोस्तों, जब भी कोई इवेंट्स आते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो व्हाट्सएप पे, खास करके व्हाट्सएप पे अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का ऐसे फेक पेजेस आपको देखने को मिलेंगे कि आपको कोई भी ऐसा डील मिलेगा जो कि 50% ऑफ, 80% ऑफ के डील मिलेंगे, जो कि 20-20 हज़ार के या 40-40 हज़ार के फ़ोन आपको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में देखने को मिलेगा। आप चाहो तो फटाफट 10 मिनट का टाइम है, आप फटाक से क्लिक करके इसे बाय कर सकते हो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। मतलब ये सब चीज़ें फेक होती हैं। अब जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं, अब बिल्कुल लगेगा कि हाँ भाई ये तो फ्लिपकार्ट का है, बट ये फ्लिपकार्ट का नहीं होता है। फ्लिपकार्ट का किस लिए नहीं होता है आपको पहचानना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप इसका डोमेन नेम चेक कर लो कि फ्लिपकार्ट का तो भाई flipkart.com है, ठीक है। अगर अमेज़ॉन का है तो आप amazon.in है, उसका जो ऑफिशियल डोमेन नेम है, उससे ही पहचान सकते हो आप। और दूसरी बात कि उनके जो पेज होंगे, फेक वाले पेज जो होंगे, जो फेक पेज बना के रखे होते हैं, वहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट अस या फिर हेल्पलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, कि अगर कस्टमर सपोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी पेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो कि भाई ये फेक है। जबकि ऑफिशियल वाले पे आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिले, मतलब कस्टमर सपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे हेल्प अस या फिर कॉन्टेक्ट अस का इन्फॉर्मेशन पूरा आपको मिलेगा, प्राइवेसी पॉलिसी का इन्फॉर्मेशन होगा कि जो आपका डेटा है वो बिल्कुल सेफ़ है, ये है वो है, जो भी XYZ आपका पूरा का पूरा वहाँ पे पेज आपको देखने को मिलेगा। आप जाके वहाँ से रीड कर सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन XYZ, कुछ भी, हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल पेज पे मिलेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप उसका डोमेन नेम चेक करो। कुछ पेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट पेज होते हैं, लाइक हेल्प अस या फिर कॉन्टेक्ट, ये सब भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है उसमें। तो ये सब दोस्तों, ये जो ऑफर होते हैं, ये सब खास करके फेस्टिवल टाइम पे ही ज़्यादातर एक्टिव होते हैं व्हाट्सएप पे। और इनका जो लिंक होता है ना, आप 1 दिन या 2 दिन के बाद जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो लिंक या तो ओपन ही नहीं होगा, या तो वो लिंक ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें फेक हैं। और 1 से 2 दिन से ज़्यादा ये चीज़ें होती ही नहीं। जब मान लीजिए जिस दिन अगर आपको आता है कि भाई अब 10 मिनट का टाइम है, फटाक से इसको ऑर्डर कर लो, तो उस दिन तक तो ये काम करेगा। लेकिन जब 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद उस लिंक पे वापस से क्लिक करोगे तो वो लिंक ओपन ही नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें फेक हैं, तो ज़्यादातर ये चलती नहीं है। और जानबूझ के ऐसा चीज़ बनाया जाता है ताकि लोगों का डेटा लिया जा सके। अगर आप भूल से या फिर अनजाने में या फिर कोई भी मतलब आपको लगे हाँ मुझे सस्ते में खरीदना है, कैश ऑन डिलीवरी तक का भी ऑप्शन मिल जाता है उसमें, क्या पता कभी कभी। तो ये आपको अपना डेटा भी नहीं देना है, जो भी जिसमें आप अपना एड्रेस भरोगे, अपना नाम भरोगे, अपना मोबाइल नंबर भरोगे, तो ये सब चीज़ें भी आपको नहीं इसमें फिल करनी है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो ऐसी चीज़ें जब भी मिले तो आपको कभी भी शेयर नहीं करना है। दोस्तों, अब मैं आपको फटाफट से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिसकी वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगर आपके व्हाट्सएप पे अगर कोई भी फेक मैसेज आता है तो आप उसे इस पॉइंट के थ्रू रिलेट करके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो मैसेज फेक है या नहीं है। सबसे नंबर 1 दोस्तों, वो जो है उसका डोमेन नेम, उसका जो सोर्स है वो क्या है, आपको सबसे पहले वो देखना है, आपको चेक करना है, ठीक है। फिर उसका उस डोमेन नेम में आप देखो कि वो HTTPS कनेक्शन है या नहीं, मतलब वो सिक्योर है या नहीं, वो जो डोमेन नेम है। दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है उसका पेज। मतलब जब आप उसके पेज पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ पेजेस हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी होती है। अगर कोई भी वेबसाइट अगर आप रन कर रहे हो तो इनमें इन पेजों का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लाइक आप उसमें अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, या फिर कोई हेल्प का पेज हो गया, या फिर कस्टमर सपोर्ट का पेज हो गया, या फिर कोई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो गया। मतलब इन सभी चीज़ों को होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है, अगर कोई भी आप कोई वेबसाइट अगर इंटरनेट पर आप रन कर रहे हो तो। और जो चीज़ें, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अनरियलिस्टिक डिस्काउंट एंड ऑफर। मतलब आपको ऐसा नहीं कि कोई 20,000 का फ़ोन आपको 2,000 रुपये में मिल रहा है, तो ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। आप एकदम उस पर विश्वास बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इतना सस्ता फ़ोन कोई भी कंपनी, अब मगर वो अगर कंपनी वो घाटे में भी जा रही है कि आप उसका माल, लूट का माल छूट में भी बेचना, तो भी वो इतनी सस्ते में अपना माल नहीं बेचने वाली, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है। और सबसे नंबर जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जब आप वो जो लिंक आया है आपके व्हाट्सएप पे,
आप उसको 2 दिन के बाद देखना, 1 हफ्ते के बाद देखना, क्या वो लिंक वैसे ही काम कर रहा है जो जिस तरीके से जो फर्स्ट डे में जो आप लिंक मतलब जो मैसेज आपके फॉरवर्ड होके आपके व्हाट्सएप पे आया था उस दिन जैसा वो काम करता है, क्या वो 1-2 दिन के बाद भी वो लिंक वैसे ही काम कर रहा है? डेफिनेटली नहीं काम करेगा, क्योंकि जो फेक जो इन्फॉर्मेशन वाले जो मैसेज जो लिंक होते हैं वो केवल 2 दिन, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यार ये केवल 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाला है, लोग जानते हैं इन सभी चीज़ों को, लेकिन एक सही टाइम पे लोग अपना फेक मैसेज फैलाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इस समय ऐसा सिचुएशन है कि पूरे देश में मतलब लॉकडाउन लगा पड़ा है, सब लोग घर में बंद है, और अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा मैसेज आ जाए आपको कि प्रधानमंत्री की ओर से 25-25 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में दिए जा रहे हैं, आपको ये फॉर्म भरनी है, ठीक है, कभी भी ऐसा इन्फॉर्मेशन को आप एकदम सच नहीं माना करिए, क्योंकि कभी भी अगर 25,000 अगर आएगा भी तो आपको उसके लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, उसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अगर हाँ वो बात अलग है कि कोई अलग अलग योजना होती है तो वो सारी योजना आप उसके ऑफिशियल पेज पर जाके आप देख सकते हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लो, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल होगा, ना कि आग बंद करके व्हाट्सएप पे आया उसका फॉर्म भर दिया फिर आप देखते नहीं मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। तो ये चीज़ें फेक होती हैं और ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनसे कहना कि भाई ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हो सके तो इस वीडियो को ग्रुप में भी शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले यार कि जो फेक मैसेज है वो किस तरीके से फैलते हैं, आप उन्हें कैसे पहचाने जा सकते हैं, मतलब उन मैसेज को कैसे आप पहचान सकते हो। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।